इस वक्त ग्लोबल बिजनेस में काफी वॉलेटिलिटी है, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, टैरिफ्स की बात हो रही है और China+1 की भी बात है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में महाराष्ट्र को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तैयार हुई है, क्योंकि कोविड के डिसरप्शन के बाद जब दुनिया के ध्यान में आया कि वी कैन नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट और हम लोगों को सप्लाई चेन में दूसरे सेंटर्स खड़े करने पड़ेंगे। ये बात भी सही है कि शुरुआत में लोग कुछ 2-3 देशों की तरफ गए, पर बाद में उनके ध्यान में आया कि इन देशों में इतना इन्वेस्टमेंट लेने की कैपेसिटी भी नहीं है, इतना ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है। तो अब धीरे धीरे सबको ये लगता है कि नई सप्लाई चेन का सेंटर भारत हो सकता है और उसी दृष्टि से भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अभी सप्लाई चेन तैयार हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि सप्लाई चेन का, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक प्रकार से भाग होने के लिए जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिस प्रकार से उसके कल्चर की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हम लोग महाराष्ट्र में डेवलप कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स, वी आर डेवलपिंग बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेटा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अब मतलब स्पीड ऑफ डेटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। उस स्पीड ऑफ डेटा के लिए हम लोगों ने उसी प्रकार का काम किया है और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ जो आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से वो साइकिल या जो है उसको कंप्लीट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि समझ लीजिए पुणे है, तो एक जमाना था कि पुणे में बाहर से इंजन आता था और यहाँ पर सारी चीजें असेंबल होती थी। अब धीरे धीरे हमारी सप्लाई चेन ऐसे तैयार हो गई है कि 80 to 85% सारी जो चीजें बनती है वो इन एंड अराउंड पुणे ही बनती है और अब वहां से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। सो ये जो एक सप्लाई चेन तैयार हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे आज JNPT पोर्ट है, वैसे ही हम लोग वाड़भन पोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण एक प्रकार से ये सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने में हमको बहुत फायदा होगा।